कौन सा? क्वेश्चन 11 हम देखेंगे। एक्सरसाइज 3 प्रैक्टिस बुक चैप्टर 10 प्रैक्टिस बुक में से हम लोग जो एक्सरसाइज 3 है हमारी, उसमें से क्वेश्चन 11 पहले देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग बाय अ नंबर ऑफ द वर्ड और सेंटेंसेस। इसमें ऐसा पूछा गया, व्हाट डज द ग्राफ y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट? y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर भी था। y 0 हो तो वो कौन सा एक्सिस बन जाता है? वो x एक्सिस को क्या करेगा? राइट, y एक्सिस वो y को पैरेलल होगा। y को क्या होगा? रिप्रेजेंट करेगा। y इक्वल टू 0 यानी कि इसको पैरेलल होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कर लेना। नाउ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है? 30 30 30 x माइनस वाई इक्वल टू 14। तो x, अब हमें पता है ये कौन सा शेप दिया गया है यहाँ पे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 40, x इक्वल टू 44 बाय x इक्वल टू 20। मुझे क्या ढूंढना क्या है लेकिन उसमें, x एंड y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 22 प्लस वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू कितना होगा? 8। y इक्वल टू कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है? 8n माइनस 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस ky इज इक्वल टू 8। 3x की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू माइनस 4। तो माइनस 4k इक्वल टू 8 माइनस 24, माइनस 4k इक्वल टू माइनस 16/4। k इक्वल टू कितना आएगा? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? प्लस माइनस में जागते रहो, कुछ लोगों की आंखों में अभी से नींद दिख रही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन उसमें ऐसा है, 17x प्लस 39y इज इक्वल टू k इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मतलब ये ग्राफ है, ऑरिजिन में से पास होता है। तो उसमें भी मैंने कुछ पढ़ाया था, बोलो। जब ऑरिजिन में से कोई ग्राफ पास होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म यानी c क्या होता है? 0। c इक्वल टू क्या होता है? क्यों c इज इक्वल टू 0? बिकॉज लाइन क्या हो रही है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू। पक्का? तो ये k हमारे लिए c होगा। तो k इक्वल टू क्या, मैं पहले क्या लिखूंगा? c इक्वल टू 0 जाता, तो c की वैल्यू क्या लिखूंगा? k। तो k क्या होगा हमारे लिए? 0। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन उसमें क्या बताना चाहता है? नंबर फिफ्थ उसमें ऐसा बोला गया कि ग्राफ 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहले मैं इसमें y की वैल्यू फाइंड करता हूं, -7। जब हमें y की वैल्यू पता हो ना, तो वो वाला ग्राफ y को इंटरसेक्ट करेगा और x को पैरेलल होगा। y की वैल्यू दे रखी है, x यहाँ पे है नहीं, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। जब x 0 होता है, हमने देखा ना, y 0 था तो y को क्या होता है? पैरेलल। यहाँ पे x नहीं है तो x क्या होगा? 0, यानी b 0 होगा। इसलिए वो x को पैरेलल और y को किसमें इंटरसेक्ट करेगा? -7/। गॉट इट? चलो अब दूसरा, हमने एक क्वेश्चन, ओके, मैंने क्वेश्चन 12 का ले लिया था फर्स्ट। हम उसमें फिफ्थ क्वेश्चन एक रह गए हम लोग कि 2 5 इज अ कॉमन सॉल्यूशन।
क्या 2 5 कॉमन सॉल्यूशन है इस दोनों इक्वेशन का, वो मुझे प्रूव करके देना है। वो मैं कैसे प्रूव करके दे सकता हूं, मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, 2 एंड, तो x की जगह पर मुझे क्या लेना है 2, y की जगह पे क्या लेना है 5, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए मेरा, तो हाँ, अगर इस दोनों में एक्स वाई की वैल्यू रखने से ये आंसर आता है तो ये इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर 2 5 में इसमें रखता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए, अगर 16 आंसर आता है तो ये सॉल्यूशन है। क्लियर, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें सेकंड थोड़ा जंप गए थे, यानी कि हमने 4x + 7y = 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें ट्रू फॉल्स बताना था। तो पहले वाले में पैरेलल टू वाई एक्सिस था, वो फॉल्स था ना, ये क्या है ट्रू एंड, तो इसमें बोला गया कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो रॉन्ग, ये किसको पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस को। सेकंड वाले में ऐसा बोला है कि 4x + 7y = 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, कैसे ट्रू, इसमें a है b है c कितना है, और जिसमें c की वैल्यू यानी कांस्टेंट 0 होता है वो किस में से पास होता है, ओरिजिन में से पास होता है। अब यहाँ पे बोला है A7 हमारा एक इक्वेशन है जिसमें 3x + 2y = 41 है, और उन्होंने बोला है कि a की वैल्यू 9 है। तो मुझे कैसे चेक करना है कि a की वैल्यू 9 है, तो 3 x की वैल्यू, a कहाँ गया मेरे लिए, यहाँ से गायब हो गया, 3x + 2y = 41, अच्छा ये रहा a, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 7, यहाँ पे 41, 3a प्लस कितना होगा, इसको इधर लेके जाओ तो 41 - 14 क्या होगा, कितना आएगा, इसमें से जाएगा तो 27, तो a = क्या आया 9, जो इस आंसर को मैच करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ट्रू। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, 7x + 10y = 16 and 3x - 30/7y इक्वल, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये बात सही है कि गलत है, ये दोनों इक्वेशन सेम है या गलत, सेम या अलग है, वो हमें प्रूव करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर का मतलब क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू, यानी दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, दोनों इक्वेशन सेम तो, लेकिन या तो अलग अलग दिख रहा है, तो मुझे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 3 जा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना रहेगा 48। अब यहाँ पे 7, चलो A1/A2 ले लेते, A1/A2 7/21, 1/B1/B2, 10/-30 -1, सॉरी, हाँ 10/-30 ना, तो -1 क्या आएगा 3। तो यहीं पे हम लोग क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन तो हमारे कोइंसिडेंट लाइन के लिए सुटेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर फिफ्थ वाला देखो, इफ a = 2, तो यहाँ पे ax + 4y = 12 है, एंड 6x + 12y = 30 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो क्या a = 2 हो सकता है, चलो मैं a = यहाँ पे इसको 2 लिख देता हूँ, तो क्या होगा 2x 4y, और ये क्या है 2 3 जा 4 3 जा 12 3 जा, या तो दूसरी लैंग्वेज में A1/A2, यानी कि चलो 6/2 ही ले लेते, तो कितना आएगा 3। फिर B1/B2 क्या आएगा 12/4, तो क्या होगा 3। C1/C2 यानी 36/12, तो वो भी क्या होगा, तीनों सेम आया, तीनों सेम का मतलब ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन
कैसा? कोइंसिडेंट लाइन तो ग्राफ में होगा, सॉल्यूशन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। टेक्निकली ये दोनों इक्वेशन सेम है ना? अगर मैं सब में से इसमें से निकाल दूं 3, तो ऊपर का इक्वेशन और इक्वेशन कैसा रहेगा? इसलिए ये हमारे लिए जो मैंने बोला वो वाली कंडीशन, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ये क्या है? ट्रू है। अब लास्ट इसमें सिक्स्थ वाला क्या बोला गया? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता वो कंसिस्टेंट नहीं होता। सही है कि गलत है? कितनी बार मैंने पहली थियरी में, यू मस्ट गो थ्रू द थियरी, उसमें से आपको 1 मार्क्स का कुछ ना कुछ तो आने, जो मैंने पहला सेशन एक्सप्लेन किया था। आप कोई भी पेपर ले लेना, उसमें से 1 मार्क्स का तो उसमें आने ही वाला है। अंडरस्टैंड? तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन इज नॉट अ कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसमें एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो वो वो कंसिस्टेंट होता है, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सिक्स्थ वाला ट्रू है। ओके, तो दिस इज 11th एंड 12th आप लिखो, और जिसका हो जाए वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला स्टार्ट करें वापस, हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करो, मैं आपको करवाता हूँ।